नमस्ते। आज दिन तो रविवार है, लेकिन आम रविवार से ये संडे थोड़ा डिफरेंट है। दिल्ली समेत न्यूज रूम से लेकर दिल्ली की सड़कों पर सब जगह जो है चर्चा है बजट की। आज, जी हाँ, आज आम बजट पेश होने वाला है और उसके पहले हम लोग ये एक्सपेक्टेशन और तमाम अर्थशास्त्री ये जानकारी दे रहे हैं लगातार कि किस तरह का ये बजट होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जियो पॉलिटिक्स बहुत कुछ हलचल है और उस हलचल का इफेक्ट आपको बजट में साफ साफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे टैक्स पेयर्स की कि इस बार जो सबसे ज्यादा आशाएं होती हैं बजट से कि उनको क्या लाभ मिलेगा, टैक्स पेयर्स को क्या लाभ मिलेगा। इसके अलावा सस्ते महंगे पर बात करेंगे और खास तौर से सोने चांदी के ऊपर, जिसमें पिछले दिनों देख रहे हैं राम की लगातार सोने चांदी में बहुत तेजी से फ्लैक्चुएशन है। चांदी पिछले 3 दिनों से रिकॉर्ड स्तर तक गिरती जा रही, उसके पहले उसने बहुत ज्यादा उसमें रेट हाई हो रहे थे, सोना लगातार बढ़ रहा है। इन सब कारणों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन राम पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो ओवरऑल और बजट आने वाला है, अगर मैं संक्षेप में आपसे बात करूं तो किस तरह का बजट ये होने जा रहा है? देखिए, बजट हमेशा से आशाओं से भरा हुआ रहता है। लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं, लेकिन इस बार का बजट कैसा होने वाला है, ये अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस बना रहा है, क्योंकि अलग-अलग सेक्टर्स की अलग-अलग मांगें हैं। और जहाँ तक बात अभी देखिए, जो ताज़ा अपडेट है, उसके मुताबिक जो वित्त मंत्रालय, जिसको कर्तव्य भवन कहा जाता है, वहाँ से निकल करके निर्मला सीतारमण जो है राष्ट्रपति के पास जो है रवाना हो रही हैं। वहाँ पर निभाई जा रही बिल्कुल, है वहाँ पर सारी। जो है बजट की पहली कॉपी दी जाएगी। चलिए बात करते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर्स को क्या कुछ मिल मिल सकता है। सकता है। देखिए, जहाँ तक गोल्ड की बात है, सिल्वर की बात है, पिछले 48 घंटों में जो है लगातार जो है बड़ी जो है दाम इसमें गिरते हुए देखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब सोचने वाली बात ये है कि जो दाम लगातार फ्लक्चुएट हो रहे थे और फ्लक्चुएशंस के साथ में लगातार ऊपर की तरफ उछाल मार रहे थे, उसमें अचानक गिरावट कैसे आई? और वो भी बजट से ठीक 48 घंटे पहले। अलग-अलग तरह के विमर्श हैं, कई तरह की बातें इसमें आ रही हैं और ये भी एक तरह की चर्चा है कि गवर्नमेंट जो है लगातार अपना जो गोल्ड का भंडारण है, वो लगातार बढ़ाती जा रही है और इसीलिए मार्केट से लगातार गोल्ड की परचेजिंग कर रही है। इसी वजह से मार्केट में दाम इतने उछल रहे हैं। क्या पिछले 48 घंटों में इस परचेजिंग को कम की गई है? इसी वजह से अचानक से जो दाम है, वो गिरे हैं? कई तरह की चर्चाएं इसको लेकर के चल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, अगर हम अलग-अलग सेक्टर्स की बात करते हैं, तो इस बार सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्योंकि किसानों ने जो है तकरीबन 1 महीने पहले ही जो है सरकार से बड़ी मांग की थी कि जो पीएम किसान योजना है, उसमें जो मिलने वाली सालाना राशि है 6,000 रुपए, उसकी जो किसान सीमा, सम्मान निधि। बिल्कुल, उसकी जो सीमा बढ़ा करके 6,000 से 9,000 रुपए कर दिया जाए। तो निगाहें उस पर टिकी रहेंगी और क्या ये आशा पूरी होगी, उस पर जो है सस्पेंस इस समय बना हुआ है। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर और खासतौर से डेयरी सेक्टर जो है, इसको लेकर के जो सेंसिटिविटी मोदी गवर्नमेंट लगातार दिखती आ रही है। और क्योंकि पहले ही एक बार डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट को इसको डिनायल वहां से हो चुका है कि हम जो है आपके साथ में इस संबंध में आपके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। और फिर यूरोपियन यूनियन के साथ में जब सारी बातचीत हुई और वहां पर जब डील फिक्स हुई, तो वहां पर भी जो है अपने दरवाजे हमने बंद रखे। यानी भारत जो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के नाते हमने अपने किसानों, अपने जो कृषि उत्पादक हैं, उनके हितों का खास तौर से ध्यान रखा है। इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या कुछ राहत की बात होने वाली है या फिर क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई जी हैं। बिल्कुल। डिफेंस की बात करते हैं, तो डिफेंस इस बार जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में है। मैं सिर्फ चर्चा नहीं, मैं जबरदस्त चर्चा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक जो है पिछले ही साल की अगर हम बात करें, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात जो है बिगड़े हैं। और फिर उसके बाद चाइना की बात करें, तो चीन के साथ भी कोई बहुत बेहतर संबंध नहीं है। तो ऐसे में भारत अपने आप को जो है डिफेंस सेक्टर में अपग्रेड करना चाहेगा और इस दिशा में जो है तमाम तरह के प्रयास होते हुए पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा भी है। और क्या डिफेंस बजट जो है इस बार बढ़ाया जाने वाला है, क्या कुछ इसमें नया रहेगा, वो बिल्कुल भी राम, क्योंकि जो है जो लगातार चर्चाओं में है। जी। डिफेंस का बजट है वो अभी जो वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री, उसमें भारत 5वें पायदान पर आता है, जो लगभग 106 अरब डॉलर ऐसा भारत का जो बजट रहता है डिफेंस का, इसको बताया जा रहा है कि इसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस समय वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत विपरीत है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन देश है वहां पर क्या सिचुएशन है ये सबने देखी। हमारे बिजनेस के भी साथी हैं राम, उनके पास भी चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से, उनसे भी एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। उसके पहले मैं आपको चलते चलते भी जानकारी दूं, टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, वो जो जितने भी इकोनॉमिस्ट अभी तक हम लोगों ने बात की है,
उनका कहना है कि शायद आपको इसमें इस बार टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा ना मिले, क्योंकि इसके पहले ही सरकार ने बड़ा रिडेम्पशन दिया है और इस बार जो है कुछ जो ओल्ड टैक्स स्लैब था उसको बंद किया जा सकता है। जो न्यू टैक्स रिजिम चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। उस पर अगर होगा बहुत ज्यादा बदलाव अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो 30% वाले हो सकता है, स्लैब में कोई चेंजेस आपको देखने को मिले। राजेश भारती जी हैं हमारे, इनसे हम सोने चांदी को लेकर राम सवाल करते हैं कि सर लगातार हम आपसे जब तक चर्चा करते रहे तब तक आपने बताया चांदी इतनी उछली, चांदी इतनी, चांदी जब पिछले 3 दिनों से रिकॉर्ड गिरावट, आज भी सोने चांदी में गिरावट के साथ में जो है ये शुरुआत हुई है। क्या इसके असर दिख रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, सबसे पहले तो इसका ये है कि जो जमाखोरी है वो निकल रही है, फर्स्ट। सेकंड, इसका इम्पैक्ट इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर, जमाखोरी कैसे निकल रहा है? जमाखोरी इसका ऐसे समझे कि अभी कुछ समय से जिस तरीके से चांदी की डिमांड बढ़ी थी, तो लोगों ने क्या किया कि उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर लिया और चीज़ों को जमा करना शुरू कर दिया, उसको, चांदी को। वो इंतजार करते रहे कि ठीक है, जब कीमत बढ़ेगी तब हम इसे बेचेंगे। एक सट्टेबाजी टाइप की चीज़ें इसमें रहती हैं। तो उन्होंने स्टॉक जमा किया, जब देखा कि हाँ अब ये चीज़ें बढ़ गई है तो उन्होंने खेल करना शुरू किया, जो इसके स्टोर थी उन्होंने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। सेकंड थिंग इसमें ये है कि जो ट्रम्प हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने फेड रिजर्व का जो चेयरमैन है उसको उन्होंने चेंज कर रहे हैं और वो अपना एक खास बंदा उसमें लेकर आ रहे हैं। और वो जो व्यक्ति है वो ट्रम्प का बहुत खास है। तो माना ही जा रहा है कि भाई उससे डॉलर में तेजी आनी शुरू हो गई और डॉलर मजबूत होना शुरू हो रहा है। तो जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी की कीमतें गिरती हैं, क्योंकि सोना चांदी का जो बिजनेस होता है वो डॉलर में ज़्यादा होता है, डॉलर में ही मैन होता है। तो जब कोई इन्वेस्टर सोना चांदी खरीदेगा तो उसे ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, तो वो उसमें उसका पैसा ज़्यादा जाएगा, तो बजाय उसके वो दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे होता क्या है कि भाई उसकी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुई तो कीमतें गिरी। तो दो बड़े मेन रीज़न, डॉलर का बढ़ना, ट्रम्प के ये जो थे अपने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की वजह से, और सेकंड जमाखोरी का निकलना। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ और आती है कि आज चूंकि बजट आना है तो सबकी नज़रें उस पर है कि भाई इस पे एक्साइज ड्यूटी को लेकर भी कुछ डिसीजन हो सकता है, क्योंकि अभी 6% है और 2 साल पहले ही इसको घटाया था। तो जब 2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब इसमें कमी की थी, तो उस दिन भी हम देख रहे थे कि चांदी तुरंत ही करीब 5-6 हज़ार रुपये डाउन हो गई थी उसी दिन, विद इन 1 और 2 आवर। और अभी हम इस पे देख रहे हैं कि अगर दो अलग अलग स्टोरीज आ रही हैं कि भाई एक्साइज ड्यूटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा का इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि सोने और चांदी का जो इम्पोर्ट है वो बहुत बढ़ गया है। तो इस पर कुछ लगाम लगाने के लिए हो सकता है कि भाई इसमें कुछ हाइक कर दी जाए। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो सोने की कीमत बढ़ेगी, और अगर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी तो सोना चांदी फिर से धड़ाम हो जाएगा। तो बस अभी ये कि थोड़ा ये इंतजार है कि बजट का वेट करते हैं बजट का वेट करते हैं कि उसमें क्या चीजें उसमें क्या होती हैं। होता है। शिशिर चौरसिया हमारे बिजनेस एडिटर हैं, उनसे यहाँ पर एक पूरा समराइज हम कहेंगे कि सर ये जो ग्लोबल पूरी सिचुएशन चल रही है, जियो पॉलिटिक्स जिस हिसाब चल रही है, क्या इसका असर भी आज के जो पिटारा है निर्मला सीतारमण जी का उसमें दिखने का असर है? सर दिखेगा? शेयर मार्केट सबसे बढ़िया एक तरह से कहिए कि वो बैरोमीटर होता है आपके देश की अर्थव्यवस्था का, ग्लोबल सिचुएशन का। आज सुबह शेयर मार्केट 9:15 बजे 82,388.97 अंक पे खुला था। परसों मतलब शुक्रवार को 82 सेंसेक्स 82,269.78 अंक पर था। मतलब आज चढ़ के खुला 82,388 पे, लेकिन जल्दी ही 1 मिनट के अंदर 9:16 पे ये 86 अंक गिरकर 82,183 पे आ गया। हालांकि अभी मैं देख रहा हूं 9:22 पे ये एक अंक पॉजिटिव हुआ, लेकिन तुरंत अभी 9:23 पे ये 15 अंक नेगेटिव हो गया। मतलब तेज उतार चढ़ाव तो नहीं है, लेकिन माइल्ड उतार चढ़ाव है। कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है। अभी तक पॉजिटिव जिसको अच्छा कहा जाए, अभी तक पॉजिटिव में मतलब जिस तरह से कहा जाए कि 200-300 अंक, वैसा जैसे बजट वाले दिन होता था कि सुबह से ही सेंटीमेंट बना रहता था। 500-500 अंक, 1000 अंक तक चढ़ जाता था, लेकिन अभी नहीं है। शायद हो सकता है कि बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे निर्मला सीतारमण, तब ऐसा हो जाए। तो क्या सर इसको क्या ऐसा कहना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें उत्साह कम है अभी?
नहीं, उत्साह की बात देखिए, आज दो कारण है। एक तो रविवार है, रविवार में आप मानसिक रूप से होते हैं कि आज छुट्टी है। हमारे भी ढेर सारे सहयोगी अभी कह रहे थे कि नहीं आज तो बाजार नहीं काम नहीं होगा, लेकिन आज बाजार में एज यूजुअल मतलब नॉर्मल डे की तरह काम हो रहा है। इसको समझने में अभी थोड़ा सा ब्रोकर्स को या इन्वेस्टर को अभी समय लगेगा। विदेशी निवेशक तो आज सोच रहे होंगे कि वो तो रविवार को कुछ नहीं करते, तो विदेशी निवेशक शायद इस उम्मीद मतलब सोच में होंगे कि आज रविवार है। देशी निवेशक भी सोच रहे हैं कि अभी लगाने से बेहतर है कि एक बार बजट आने का इंतजार कर लिया, तो इसलिए अभी सुस्त गति से चल रही है। राम, आप ये माइक आपको सौंप रहा हूँ दिल सर से, आप जो है कुछ एक्सपर्ट जी बिल्कुल इस समय जो है बहुत जो है उत्साह बना हुआ है और डिफरेंट सेक्टर्स की जो बड़ी आशाएं इस समय जुड़ी हुई हैं। सर ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेकर के चलूंगा, और जो सरकार लगातार अपनी पीठ को टैप कर रही है कि भाई हमने राजकोषीय घाटे को जो है अपने एफर्ट्स के जरिए काफ़ी हद तक कम कर दिया है, और हमने और भी सेक्टर्स में किस तरह से काम किया है। अगर हम युवाओं की बात करें तो स्किल इंडिया का एक प्रोग्राम चलाया, अलग अलग स्टेट्स में हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर जो है युवाओं को और ये प्रयास कहीं ना कहीं सरकार का रहा कि हम जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब हम डेवलप करें, लेकिन क्वालिटी जॉब जो है हम प्राइवेट सेक्टर्स में भी बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएं। अब आज किस तरह की जो है घोषणाओं की उम्मीदें हैं कि उम्मीदों का बजट है ये, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ, आप एक एक्सपर्ट हैं और लगातार जो है चीजें करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए और ये उत्साह जो है लगातार बरकरार रहेगा? नहीं, युवाओं के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि बेरोज़गारी की दर को लेकर बार बार इस सरकार को घेरा जाता है कि रोज़गार के मोर्चे पर सरकार विफल रही है। तो युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और उसमें मुझे लगता है कि सरकार भी उसको लेकर गंभीर होगी। एक विषय ये भी है कि हाल के दिनों में जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने काफ़ी पैसा भारतीय बाज़ार से निकाला है। पिछले साल 23 अरब डॉलर निकाला था, जो कि एक रिकॉर्ड था। इस बार भी जनवरी में, अब तक जनवरी में 4 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। तो भारतीय मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए कैसे आकर्षक बनाया जाए, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब विदेशी पैसा आता है तो उसी से मार्केट में बाहर आती है। जी, सरकार ये कह रही है कि हमने राजकोषीय घाटा घटा दिया है। फैक्ट्स पर थोड़ा सा हम गौर करें, जिस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशंस बने हुए हैं, चाइना के साथ में हमारा जो ट्रेड होता है उसमें हमारा जो है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उसकी तुलना में बहुत कम है। दूसरा जो है टैरिफ, हम देख ही रहे हैं किस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं। तो ऐसी गंभीर स्थितियों में जब वो वैश्विक चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ऐसे में जो है भारत सरकार के सामने क्या कुछ विकल्प रहते हैं कि भाई हम इसको जो है ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे या फिर उस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए? तो उस लिहाज से जो है क्या कुछ घोषणाएं संभावित हो सकती हैं आज? देखिए, ये है कि जो कैपिटल कैपेक्स है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार के पास गुंजाइश कम है। पिछली बार राजकोषीय घाटा 4.4 था जीडीपी का, इस बार इसको 4.2 करने का लक्ष्य हो सकता है। तो इसमें गुंजाइश सरकार के पास कम रहती है। ये है मामला। जी बिल्कुल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो सर्वे जो आया था, इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, उसमें जीडीपी जो है 7.4 बताई गई, और इस समय जो है सबसे ज़्यादा चर्चाएं इस बात को लेकर के भी हैं कि इस बार के इनकम टैक्स स्लैब में क्या कुछ फेरबदल होने की उम्मीद है। और इस उम्मीदों के साथ में जो है ये भी एक चर्चा जोर पकड़ रही थी कि जो अपर जो लिमिट है उसको क्या 50 लाख तक कर दिया जाएगा। तो ये भी लगातार चर्चाओं में बना। हालांकि इस बात की भी संभावना है कि पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा सरकार ने जो है सहूलियतें दे दी थी इस रिगार्डिंग, तो इस बार जो है बहुत कुछ होने की शायद टैक्स स्लैब में विनीत लगता नहीं। गुंजाइश कम लगती है, गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि देखिए एक तो टैक्स स्लैब पूरा जीएसटी महोत्सव रहा। अभी हाल में जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ दिवाली से ठीक पहले, और उसने कितना बड़ा मार्केट में बूम दिया। ऐसी सिचुएशन में घरेलू मांग तेज हुई, जिस समय कि हम टैरिफ की माल झेल रहे थे, हमारा एक्सपोर्ट भी ठप हो रहा था। उस समय हमको हमारी जीडीपी को एक बहुत बड़ा सहारा जो है हमारे घरेलू बाजार ने दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें शायद कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होने वाला। सस्ता और महंगे में अब जब से जीएसटी का वो है तब से उसमें रह नहीं गया कुछ भी। तो मोटा मोटी हिसाब से देखा जाए तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई बहुत बड़ी राहत अभी तक फिलहाल मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जी, और पिछले 12 महीनों की बात अगर हम करें तो टैक्स स्लैब में पिछले जो बजट जो आया था उसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत दी गई थी। इसके अलावा जो जीएसटी है उसको कट डाउन किया गया, इसके जो स्लैब्स थे उसको कम किए गए, और
अभी बजट पेश होने से ठीक 48 घंटे पहले जिस तरीके से सोने चांदी के दाम गिरे हैं, और जैसा कि अभी यहाँ पर बता भी रहे थे कि जो शेयर मार्केट है उसमें जिस तरह का भी उतार चढ़ाव थोड़ा सा देखा जा रहा है, और इस बात की भी संभावना है कि बजट जब पेश होगा तो उसके बाद असली जो रंग होगा शेयर मार्केट का जी, वो बिल्कुल। दिखाई देने वाला है। तो फिलहाल पूरा देश इस समय दिल थामे बैठा है, इंतजार कर रहा है इस आशा के साथ कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ तोहफे अलग अलग सेक्टर्स को मिलने वाले हैं। नवभारत टाइम्स सबसे पहले सारी अपडेट्स आपके बीच लेकर हाजिर होता रहेगा। आप कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।